आज बच्चों हम लेकर आए हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेल पढ़ना है, फिर ये सॉलिड स्टेट होता है क्या है, कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, कितने सिमेट्री होते हैं, इनिशियल का स्ट्रक्चर, ये तमाम टॉपिक हम इसमें देखने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। यहाँ हेडिंग डालिएगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, आपने ये समझा कि जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, जिसका सॉलिड स्टेट का शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा आप ये जानते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी नजदीक, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। यहां लिखता हूं मैं। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं बहुत कम होता है। क्लियर है बात। कहने का सॉलिड स्टेट क्या कहता है कि सॉलिड स्टेट जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर फिक्स हो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी नजदीक हो, वो क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट में सही मायने में डेफिनेशन देखा जाए, सॉलिड स्टेट को भी क्लासिफाइड किया गया तो दो भागों में देखने को मिला। एक तो देखने को मिला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा देखने को मिला एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है, क्या क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन ये गलत आता है, शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, सभी केस में होता है। आप एक ग्लास भी ले लो, ग्लास को काटो, क्या वो ग्लास या फिर कोई कागज ले लो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स देने पे तो अपने शेप में तो चेंज कर जाता है, आखिर वो भी तो सॉलिड है, उसका भी शेप, उसका साइज, वॉल्यूम है, लेकिन फिक्स नहीं है। वहां एक पे बात करें, अगर हम सही मायने में अगर हम इसकी बात करें कि सॉलिड स्टेट का सही डिफिनेशन क्या होता है कि जब भी किसी सब्सटेंस पे यदि एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है, जब भी किसी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद उसके शेप में कोई परिवर्तन ना देखने को मिले, वही सॉलिड स्टेट कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब किसी सब्सटेंस पे यदि एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स देने के बाद भी उसके शेप, साइज में कोई परिवर्तन ना हो, दैट इज द ट्रू सॉलिड, वो ट्रू सॉलिड कहलाता है। अब मैं यहां लिखता हूं कि सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज एंड द नेचर, सॉलिड स्टेट मैंने डिफरेंशिएट इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट, फर्स्ट टू ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड टू ऑल एमॉर्फस सॉलिड। तो मैं यहां लिखता हूं सॉलिड स्टेट को जो क्लासिफाइड किया गया, आप भी साथ साथ लिखते चले, क्लासिफाइड जो किया गया सॉलिड स्टेट को वो दो भागों में, कौन कौन से, फर्स्ट टू ऑल होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड टू ऑल होता है बच्चों, सेकेंड होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड, दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे और पता करेंगे। अगर आपके आगे कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कोई पूछ दे कि क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस दे के, कोई भी पदार्थ दे के, मेटल दे के और पूछ दे क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आप इससे जब डाउट क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो कि हाँ ये ट्रू सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है। मैं भी बताता हूं, पहले इसके बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। आखिर में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। सूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स सॉलिड होता तो सॉलिड की ही तरह है, लेकिन सॉलिड नहीं होता है, वो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड ग्लास।
जो आप शीशा लेते हो या ग्लास जो भी है वो क्या है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, या इसको एक और नाम से जानते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसलिए बच्चों अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रखना, यदि पूछ दे कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, यदि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड करके पूछे या सूडो सॉलिड करके पूछे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि वो किसकी बात हो रही है, एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रू सॉलिड। अब क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। पहले का आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आगे दूसरा इससे क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, एमपी, एमपी से मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ अर्थ मत निकालना अलग उसका, एमपी लिखा हूं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता है। यही डिफरेंस है कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। बोलोगे सर आखिर में ऐसा क्यों, क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आप मान लो किसी भी आप ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं बार बार ले रहा हूं, कोई सामने तो क्या दिख नहीं रहा है, ये बोर्ड है, यदि आप इसके कोई वुड का है, कोई लकड़ी का बोर्ड है, उसको क्या कर जितने भी ग्राम, जितने भी किलोग्राम, जितने भी शेप, जितना भी वॉल्यूम में है वो उसको जलाकर फिर उसी शेप और साइज के दूसरे को जलाकर तो ठीक उतने ही मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, जल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना। और जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड में मान लीजिए चेयर ले लो, चेयर ले लो, चेयर क्या एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, ग्लास ले लो एमॉर्फस सॉलिड है, बुक ले लो एमॉर्फस सॉलिड, उसका पेज एमॉर्फस सॉलिड। उसमें क्या होगा कि हर एक अलग अलग के लिए, हर एक अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसलिए मैंने कहा है एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है। क्लियर है बात। सबसे मेन डिफरेंस अगर आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनआइसोट्रॉपी होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है वो कैसा होता है, आइसोट्रॉपी होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, मैं क्या लिखता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है आइसोट्रॉपिक, सॉरी एनाइसोट्रॉपिक। क्या होता है ये, एनाइसोट्रॉपिक। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। ये क्या है मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में। आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल बहुत से लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड ले लो, ठीक है, ये इसका क्या ले लो एग्जाम्पल, ग्लास ले लो। ये समझ में आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में। अब तुरंत इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस तो हम लोग ने देख लिया। अब क्या देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। क्या देंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां हेडिंग डाल रहा हूं मैं, नोट करिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस आधार पे इसको कितने प्रकार, किसी न किसी बेस पे तो इसको बांटा गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को, इसका पार्ट बनाया गया होगा। तो आखिर में वो क्या है, किसके हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिवाइड किया गया, उसके टाइप बने। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के बेस पे इसके टाइप्स आए, आपको देखने को मिले। यहां मैं लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ nature of free crystalline solid, on the basis of nature of free crystalline solid
is differentiated into following कितने भागों में? 4 भागों। मतलब कि फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से 4 टाइप होते हैं? तो फर्स्ट वाल होता है बच्चों, पहला क्या होगा आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होगा बच्चों आयनिक सॉलिड। क्या होगा? आयनिक सॉलिड। तीसरा होगा मेटालिक सॉलिड। और चौथा होता है कोवैलेंट सॉलिड। यानी कि फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के हिसाब से, नेचर के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। आप जितने भी सॉलिड है उसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आखिर को मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, ये सब देखने को मिलेगा हमको, इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट अपना हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे मजे की बात बच्चों ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, ऐसे नहीं, यहां लिखते हैं। पहला आपका नॉन पोलर, सेकेंड पोलर, थर्ड क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, उसमें आपको उस हिसाब से बता रहे हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? अब इनके बीच में डिफरेंस क्या हमको देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखना है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है? कुछ टॉपिक है मैं लिखता हूं, पहले मैं यहां बना रहा हूं, ये एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। ध्यान देखना आप लोग, किसके हिसाब से देखेंगे? क्या देखेंगे? पहला नॉन पोलर, इससे नंबर बता देगा। यहां पर हम देखेंगे किसके हिसाब से? एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल। सेकेंड क्या देखेंगे? सेकेंड क्या देखेंगे? इसका फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज का कर दें, फिजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड क्या देखेंगे? इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? क्या क्या देखेंगे? एग्जांपल देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। किसका किसकी बेस पे? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। तो पहला हम देखते हैं बच्चों, पहला हम देखते हैं किसके लिए? नॉन पोलर के लिए। सॉरी, पहले इसके एक और का बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्डिंग के हिसाब से भी हम लोग देख लें। इसके हिसाब से बॉन्डिंग भी देख लेते हैं। इस आधार पर हम 4 बार देख के नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन में डिफरेंशिएट याद कर लेंगे, ठीक है? तो पहले किसके लिए? नॉन पोलर। इसके लिए नॉन पोलर के लिए। नॉन पोलर में, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कौन सा? अब नॉन पोलर में हम बॉन्डिंग के हिसाब से देखते हैं कि बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों। जो नॉन पोलर बॉन्डिंग होता है वो लंदन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है? एग्जांपल में देखेंगे, इसका एग्जांपल अब क्या होगा? AR
CCl4, दो है, या CCl4 ले लो या आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये क्या है आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर समझ ही रहे हो, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बॉन्डिंग लॉन्डन बॉन्डिंग पाया जाता है, एग्जांपल आर्गन CCl4 CO2। फिजिकल नेचर क्या होता है बच्चों, इसका फिजिकल नेचर वेरी 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 सॉफ्ट। क्या होता है इसका फिजिकल नेचर, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। यानी कि नॉन पोलर में आप देखिए क्या कि बॉन्डिंग लॉन्डन बॉन्डिंग पाया जाता है, एग्जांपल आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है नॉन पोलर का वो सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए हम बात करेंगे पोलर के लिए, ठीक है। दूसरे के लिए किसकी बात करेंगे, पोलर के लिए। तो पोलर में कौन बॉन्डिंग देखा जाए तो पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, ठीक है। क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, यही तो होगा, पोलर में डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होता है। अब पोलर के लिए आप बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो आप लोग, HCl ले लो, एग्जांपल HCl तो हो सकता है ना, पोलर है ये। इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पोलर का भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। पोलर के लिए बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल, एग्जांपल आपका HCl, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेम वही होता है, ठीक है। बस बॉन्डिंग में डिफरेंस देखोगे और एग्जांपल डिफरेंस देखोगे, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट पोलर नॉन पोलर का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तीसरा क्या आता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। क्या आता है तीसरा, समझ में आ रहा है आपको, ये जो चार्ट बनवा रहा हूं आपकी इजी के लिए, देखिए करके बनाते जाओगे, मैं इसी समझा दे रहा हूं आपको। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या देखोगे, अब तो आपको स्वाभाविक से पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है। हाइड्रोजन में आपको क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बता सकते हो आप लोग, किसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे भैया वाटर में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, वाटर में, H2O, एग्जांपल समझ में आया। इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, आप यहां दिखा दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन, अरे HO ऐसे करके ना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें वाटर के एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल क्या होगा, वाटर। अब बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो यहां पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसमें आप नॉन पोलर पोलर में सेम देखे थे, तो यहां पे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी। अब कहोगे सर कैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड हो गई जबकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सॉफ्ट है। तो आप ये बताओ कि जब आप वाटर को क्या करते हो, फ्रिज में रखते हो, ठीक है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या आपको बहुत सॉफ्ट लगता है क्या, किसी को मारना मत किसी को, ठीक है, किसी को चोट लगेगा, यानी वो हार्ड पार्ट हो जाता है। ट्राई मत करना किसी को मार के निकाले फिर जमा पे मारे किसी को, चोट बहुत ही लगता है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहती है, हार्ड हो जाती है, क्लियर है। अब बात होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जिसकी इसकी हमेशा फिजिकल नेचर जो होगी वो कैसी होगी, सॉरी इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी, क्लियर है ये बात। मैंने क्या बताया, एक बार और समरी करवा देता हूं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज द नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। अब इसको हम जैसे कि आपको इजीली कुछ
समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक चार्ट तैयार किया। चार्ट में क्या देखने को मिला, बॉन्डिंग, एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टी, मल्टी पॉइंट, चारों एक जैसा तीनों टाइप में आपको वही देखने को मिलेगा। तो अलग अलग करके देखते हैं। पहला नॉन पोलर देखते हैं। नॉन पोलर में जो बॉन्डिंग है वो लंडन बॉन्डिंग पाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिजिकल नेचर जो होता है नॉन पोलर का वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर पोलर में क्या लिखेंगे, पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, ठीक है। एग्जांपल आपका क्या हो गया, HCl हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। यानी कि नॉन पोलर पोलर में केवल बॉन्डिंग और एग्जांपल को छोड़ के फिजिकल प्रॉपर्टी और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है। और तीसरी लास्ट बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा कि इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसका एग्जांपल आपको वाटर, क्योंकि वाटर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होती है, क्योंकि ये जब आइस फॉर्म में आती है वाटर तो इसकी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी हार्ड हो जाती है। इसकी जो फिजिकल नेचर था वो हार्ड हो जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तुरंत आपको इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड टाइप देके आयनिक सॉरी नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का दूसरा नंबर किसका आता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का आता है। तो दूसरा क्या देखेंगे, उसी बेस पे देख लेते हैं, बॉन्डिंग के एग्जांपल देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो आप यहां पे देखो मैं किसके लिए देख रहा हूं, आयनिक के लिए, ठीक है। आयनिक के लिए बॉन्ड क्या होगा, यहां पे भी हम बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। इसके लिए बना देते हैं हम लोग बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग के बाद आप इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देख लेंगे। फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक भाई सब सेम रहेगा, ठीक है, जो हमको देखना है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बार किसके लिए देखते हैं हम लोग, आयनिक के लिए, किसके लिए देखेंगे, आयनिक के लिए देखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसका भी ग्राफ बनाओ आपको, उसके लिए मेटालिक बॉन्ड के टाइप के बनाया था। अब आयनिक, मेटालिक और फिर कोवेलेंट सॉलिड के लिए हम देखते हैं। तो आयनिक में कौन सा बॉन्ड होता है पता है आपको, क्लास 11th में पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे। बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कौन सा बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है बच्चों। क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और एग्जांपल आप बता दो जल्दी कि आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, पता है, रे सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl तो भैया आयनिक सॉलिड है, आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। सोडियम पे आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7। Na पे कितने प्लस चार्ज, 1। Cl पे कितने माइनस चार्ज, 1। पता होगा ना कैसे प्लस कैसे माइनस आता है, वन चार्ज कैसे पॉजिटिव, वन चार्ज कैसे नेगेटिव आता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। खैर छोड़िए, NaCl है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसके, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी, हार्ड होती है। कहोगे सर कैसे हार्ड होती है, अब नमक खाए हो, खाते ही हो, सब्जी में पड़ता है, जब पड़ता है। नमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम इसको आगे आपको NaCl का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये कितना हार्ड होता है, ठीक है। NaCl क्या होता है, कठोर होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, हार्ड होगी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बच्चों आयनिक सॉलिड की हाई होती है। कैसी होती है, हाई होती है। क्लियर है। आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग देखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, एग्जांपल देखे तो NaCl, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो बहुत हार्ड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। अब दूसरा क्या है आपका, तीसरा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का बॉन्ड आपका मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, होगा मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। अब मेटालिक बॉन्ड देखो, अब इसका एग्जांपल आप ले लो,
कॉपर, ये क्या है आपके मेटालिक बॉन्ड, मेटल है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड पाता है। सिल्वर ले लो, ठीक है, ये आपके किसमें आएंगे, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल आपको देखो। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर होता है मेटालिक सॉलिड का या मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। क्लियर है? क्या मैंने बताया, मेटालिक सॉलिड में जो बॉन्डिंग होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग पाया जाता है। एग्जांपल आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर है, और आपका फिजिकल में क्या है, हार्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेटल तो पता है, मेटल हार्ड होता है, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। क्लियर है? जैसे कि आप सोना ही ले लो, चांदी ले लो, ये तो हार्ड होते हैं ना, उठाओ सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आता है, और लास्ट चौथा जो आता है वो लास्ट क्या आता है आपका, कोवैलेंट सॉलिड। क्या आता है, कोवैलेंट सॉलिड। यहां पर लिखता हूं, कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है, तो आपको बॉन्डिंग के बारे में पता होगा। अभी जब कोवैलेंट है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग वही होगा, क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। अब बताओ, अब आप लोग बताओ कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। कोवैलेंट बॉन्ड का आपका क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा, नहीं है तो हम बता दें, SiO2 होता है, SiO2 होता है, ठीक है, क्राउडन होता है, जैसे कि दूध लक्कड़ होता है। क्या कोवैलेंट सॉलिड में, कोवैलेंट सॉलिड में आप ये SiO2 ले लो, ठीक है। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा बच्चों, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हार्ड होती है। कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यदि कोवैलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो कोवैलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत 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 हाई होती है, ठीक है, हाई होती है, ठीक है। अब हम इसका समरी करवा देते हैं। समरी क्या है इसका, मैंने क्या बताया, टोटल का समरी करा देते हैं। मैंने बताया कि नेचर फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के हिसाब से देखा जाए तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड को। पहला आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा बताया क्या मैंने, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, तीसरा मैंने क्या बताया, कोवैलेंट सॉलिड, सॉरी मेटालिक सॉलिड, चौथा मैंने बताया कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है, मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप और दिखाई देने को मिलता है, क्या, नॉन पोलर, पोलर और बॉन्डिंग। नॉन पोलर मैंने बताया कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, लंडन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, एग्जांपल मैंने बताया। फिर इसमें प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इसका प्रॉपर्टी बहुत सॉफ्ट होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर का क्या बहुत हार्ड होता है, सॉरी वो सॉफ्ट होता है, और मैंने मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो वेरी लो होता है। दूसरी बात मैंने क्या, पोलर का, पोलर में आपका क्या पाया जाता है, पोलर में आपको डाइपोल बॉन्डिंग पाया जाता है। डाइपोल में क्या होता है, एग्जांपल आपको दिखाया, मैं Cl का दिखाए थे। फिर उसके बाद हम आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया वो वेरी सॉफ्ट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। फिर तीसरा टाइप बात किया मॉलिक्यूलर सॉलिड का, वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या देखने को मिला था, इनका जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया था। एग्जांपल आपको वाटर मैंने बता ही चुका हूं, वाटर होता है कि वाटर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि फिजिकल नेचर जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो वाटर की हार्ड होती है, आइस फॉर्म में जब होता है वो हार्ड हो जाता है, और मैंने उसका बताया था मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। ये तो लो मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चला। अब जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, लो ही होती है। अब बात करेंगे हम दूसरा जो था वो आयनिक सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मैंने बताया कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग पाए जाते हैं। एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड था, क्योंकि सोडियम का 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का 1 नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी हार्ड होती है, क्योंकि नमक क्या होती है, हार्ड होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। फिर दूसरा मैंने बताया मेटालिक सॉलिड के बारे में, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया कि जो बॉन्डिंग होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग पाया जाता है। मैंने बेस्ट एग्जांपल भी दिया, वो क्या था, आयरन, कॉपर और सिल्वर भी था, ठीक है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड होती है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है।
तीसरा और लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप होता है वो होता है कोवेलेंट सॉलिड। उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग को देखते हैं, उसमें जो एग्जांपल है SiO2 है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट वेरी 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 हाई होती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बाकी चाहे तो आयनिक सॉलिड हुआ या तो फिर आपका मेटालिक सॉलिड हुआ या फिर आपका कोवेलेंट सॉलिड हुआ, उन तीनों की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। तुरंत आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो।